चेन्नई एक्सप्रेस क्या महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में दोबारा पटड़ी पे आएगी, तेज भागेगी? ये सवाल रहेगा। लेकिन सामने जो लखनऊ की टीम है वो बहुत कमाल का क्रिकेट खेल रही है। 4 मैचेस जीत चुकी है, 8 अंक उनके पास है, टॉप 4 में अभी जगह बना के रखी है। आने वाली 4 मैच अगर जीत गई तो 16 अंक मतलब क्वालिफाई कर जाएगी। तो उस लिहाज से बड़ा चैलेंज है चेन्नई के सामने, और वहीं पे लखनऊ के सामने ये चैलेंज कि अपने आप को और बेहतर कैसे करें। पहले चेन्नई की बात करेंगे। सबकी निगाह है महेंद्र सिंह धोनी, जो अनकैप प्लेयर है सीएसके के, जो कप्तान है अब सीएसके के, उनके ऊपर रहेगी। बहुत करिश्मा लेके आते हैं, बहुत लक लेके आते हैं, लेकिन पिछले मैच में वो लक और कप्तानी दिखाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बल्लेबाज 100 के आसपास ढेर हो गए। क्या वो चीज बदलेगी? देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस है। चैलेंज ये है कि उनकी बल्लेबाजी ना, एक तो पुख्ता नहीं है, दूसरा उनका जो कप्तान रहा है ऋतुराज गायकवाड़, वो इंजर्ड हो चुका है, तीसरा उनके पास वो 6 हिटिंग एबिलिटी नहीं है। 6 हिटिंग एबिलिटी कैसे नहीं है? निकोलस पूरन ने 31 छक्के लगाए, अकेले बल्लेबाज है जो लखनऊ का है, जो सामने खेलेगा, और सामने सीएसके के पूरे ग्रुप ने टोटल 32 छक्के लगाए। मतलब एक लड़का टीम की बराबरी कर रहा है पावर हिटिंग के मामले में। तो आपको पता चलता है कि कहां पे सीएसके के बल्लेबाज और उनकी मानसिकता क्या है। दबाव में क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या इंस्पायर कर सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी? क्या बदलाव कर सकते हैं? क्या मैं जो बार बार बात कर रहा हूं कि 2 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऊपर है, एक साथ जो आते हैं, क्या उनको अलहदा कर दे? क्या एक राइट हैंड बल्लेबाज को ऊपर लेके आ सकते हैं? क्या इंस्पायर कर सकते हैं? गेंदबाजी में भी दिक्कत है, क्या उनको इंस्पायर कर सकते हैं? बहुत सारे सवाल है। और खुद बल्लेबाजी में भी क्या कुछ कमाल कर सकते हैं? बहुत एक्सपेक्टेशन है एक ऐसे खिलाड़ी से जो चैंपियन रहा है, लेकिन अभी उसका दौर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। बदलाव हो सकता है क्रिकेट में, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल सवाल बहुत ज्यादा है और जवाब कम। ये जो टीम है ना, ये ऐसी बल्लेबाजी यूनिट है जहां पे 130 और 135 का स्ट्राइक रेट चल रहा है। देखिए, जहां पे इंपैक्ट प्लेयर के रूल में हमने देखा है अभिषेक शर्मा ने जो शतक लगाया, वो स्ट्राइक रेट, क्या स्ट्राइक रेट है? आप 200 के प्लस की स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं। बाकी बल्लेबाज भी 180, निकोलस पूरन का स्ट्राइक रेट भी 200 के ऊपर। अगर लखनऊ की बात करें तो ज्यादा जो स्ट्राइक रेट है वो 170, 180, 200 वैसे पार हो रहा है। चेन्नई के पास एक भी खिलाड़ी नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट 150 के पार हो इस सीजन। अगर वैसा होगा ना तो टीम चलाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी क्या कर सकते हैं? क्या टीम मीटिंग में यह बात कर सकते हैं, यार चीजें सिंपल रखो, बॉल दिखे तो मारो। अगर बॉल मारने का है रिगार्डलेस ऑफ द स्कोरबोर्ड, क्योंकि अब तो पिच अच्छी मिलेगी ना लखनऊ की, क्योंकि चेन्नई में जरूर मदद थी गेंदबाजों के लिए। मुझे तो सरप्राइजिंग लगा कि आपके पास अगर सामने सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती है, और अगर एक और स्पिनर खिलाते हैं तो वैसी टर्निंग पिच आप क्यों देंगे? सपाट पिच दे। यहां पे मुझे लगता है लखनऊ में चेन्नई की बल्लेबाजी कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगी, क्योंकि पिच अच्छी मिलेगी। वहां पे क्या सकारात्मकता ये काम आएगी। तो क्या महेंद्र सिंह धोनी उस तरह से अपने बल्लेबाजों को इंस्पायर करें, और चाहे वो रचिन रविंद्रा हो, चाहे डेविन कॉनवे हो, या फिर राहुल त्रिपाठी, या फिर शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी को आप ऊपर लेके आइए, खिला दीजिए नंबर 4 पे। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि उनकी बल्लेबाजी आप ऊपर कराइए, क्योंकि वो लगातार छक्के मारने वाले बल्लेबाज नहीं। अच्छा भागेंगे, रनिंग बिटवीन द विकेट उनकी अच्छी होगी। ऐसा लग रहा है ना, मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन कर नहीं रहे, तो दोबारा वो बात करनी पड़ रही है मुझे। गेंदबाजी में भी तो दिक्कत है ना। सिर्फ एक ही गेंदबाज है जो 8 के अंडर इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहा है, वो है नूर है, विकेट भी निकाल रहा है, और खलील थोड़ी बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं नए बॉल के साथ। लेकिन जब प्रेशर आ रहा है, कोई ऐसा गेंदबाज नजर नहीं आ रहा जो कहे कि यार मैं मुश्किल समय में सीएसके को बाहर निकालूंगा और विकेट निकालूंगा। तो वो भी परेशानी है। पथिराना पिछले साल ये काम कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनकी इकोनॉमी भी ऊपर है, विकेट भी उनके हाथ में ज्यादा नहीं आ रही है। क्या करें? नए गेंदबाजों को लेके आए, या फिर गेंदबाजी में ना उसी टीम के साथ जाए जो पिछले कुछ समय से मैचेस खेल रही है। अंशुल को लेके आए। अब ये भी है ना कि श्रेयस गोपाल बाहर बैठे हुए, क्या उन्हीं को लेके आएंगे? क्योंकि जडेजा और अश्विन की गेंदबाजी चल नहीं रही है, वो इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं। मैचअप अच्छा है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज भी है, तो क्या अश्विन को बिठाना बाहर सही रहेगा? बहुत सारे सवाल है। मुझे लगता है कि थोड़ी देर और, शायद 1 या 2 मैच और इसी गेंदबाजी यूनिट के साथ जाएं जो पिछले मैच में खेली थी, और उनके साथ ना थोड़ा ज्यादा बेहतर प्लानिंग करें। पिछले मैच में तो धोनी को ना इन गेंदबाजों के साथ काम करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि 100 ही रन थे। अब उसमें क्या ही कर लेगा कप्तान? अगर रन बन जाते हैं सीएसके की बल्लेबाजी से, तो फिर बाद में इन गेंदबाजी से बहुत कुछ निकाल सकते हैं कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। प्लेइंग 12 पे डिस्कस करते हैं सीएसके के। सीएसके क्या वही टीम के साथ जाना चाहेगी? इस सिचुएशन में ना मैं भी रहा हूं जहां पे टीम अच्छा नहीं करती, और फिर बाद में आपको सूचना है कि यार हम बदल लेते हैं, और उम्मीद करते हैं कि लड़के जो नए आएंगे वो प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो क्या फॉर्म लेके आएंगे।
वो एक सवालिया निशान रहता है टीम मैनेजमेंट के जहन में। यहाँ पे पिच बेहतर है चेन्नई से, तो उसी बल्लेबाजी यूनिट के साथ जाए और ना जाए, ये सवाल रहेगा। तो फिर रचिन रविंद्रा, डेविन कॉनवे, राहुल त्रिपाठी की जगह पे अगर यंगस्टर को उन्हें लग रहा है उनकी जो मानसिकता है अगर राहुल त्रिपाठी की ठीक नहीं है, एबिलिटी में तो उनके पास है दम, लेकिन अगर ठीक नहीं है तो फिर आप देख सकते हैं आंद्रे सिद्धार्थ या फिर वंश बेदी। अब वो कौन से नंबर पे आपको खिलाना है, मैं तो ये मानता हूं कि 2 लेफ्ट हैंडर को ऊपर मत खिलाइए, क्योंकि अगर खिलाएंगे तो माकरम एक ओवर निकल जाएंगे आके डाल के। ठीक है, अब आ गए विजय शंकर, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा थोड़ी ऊपर बल्लेबाजी कराई है उन्हें। महेंद्र सिंह धोनी आए बल्लेबाजी करने, 2 ओवर 3 ओवर जाओ और पूरी तरह से एग्रेसिव अंदाज में बैटिंग करो। अश्विन, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज और पथिराना पिछले मैच में शामिल ही नहीं हुए, लेकिन उन पे आप थोड़ा सा और भरोसा जताइए और दम लगाइए, क्योंकि उसके पास वो काबिलियत है ना, 145 डाल सकता है। अगर उसका फॉर्म आ गया तो फिर आपके लिए वो काम आ सकता है। श्रेयस गोपाल के बारे में भी सोच सकते हैं, स्पिनर ऑलरेडी 3 है। उम्मीद ये करेंगे सीएसके और सीएसके के फैंस के अश्विन की थोड़ी गेंदबाजी बेहतर हो जाए, क्योंकि सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज 3-3 है और इंपॉर्टेंट 3 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, तो उनके सामने मैचअप हो सकता है और नूर का भी मैचअप हो सकता है। तो ये मेरे हिसाब से प्लेइंग 12 सीएसके के क्या जहन में चल रहा है ये जरूर देखना होगा। निकोलस पूरन सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, वो 350 के करीब रन बना रहे हैं, स्ट्राइक रेट उनका 215 का है, औसत लगभग 70 का है। जायंट बैटिंग कर रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। इससे बेहतरीन फ्लो बल्ले में आपको नजर आएगा ही नहीं। युवराज सिंह के बाद मैंने पहले भी कहा है कि अगर किसी का बैट फ्लो कमाल का है तो इनका ही है। अब जब ऐसे फॉर्म में बल्लेबाज रहता है ना, तो उसी फ्लो को कंटिन्यू करना चाहता है, क्योंकि वो ज्यादा सोचता नहीं है कि यार सामने वाली टीम क्या कर रही है, क्या प्लान कर रही है। वहां पे ना क्या सीएसके अच्छी प्लानिंग के साथ उतरे, अश्विन का शुरुआत में उनका सामना कराए और नूर का वो जो गुगली है, क्या उनको पैड और वो स्टंप पे टारगेट कर सकते हैं। कुलदीप यादव ने एक बार किया था, आपको याद होगा, क्या वही कर सकते हैं? या तो फिर अगर वो गुगली काम ना आए तो ऑफ स्टंप के बाहर खिलाने की कोशिश करें। ये एक चैलेंज बड़ा जबरदस्त होगा। क्या महेंद्र सिंह धोनी अच्छी प्लानिंग के साथ उनके सामने उतर सकते हैं? लेकिन निकोलस पूरन जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लखनऊ के फैन कहेंगे यार कोई भी प्लानिंग हो, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता, ये तो आएगा और उसी अंदाज में बल्लेबाजी करेगा। मुझे बड़ा आता है पर्सनली मजा इनकी बल्लेबाजी देखते हुए। लखनऊ की जो बल्लेबाजी है ना, वो ओवरसीज बल्लेबाजों के कंधे पे चल रही है। ये तीनों जो बल्लेबाज है, माकरम है, मार्श है जो पिछला मैच नहीं खेले थे, और निकोलस पूरन है, तीनों ने कम से कम 200 रन बनाए, उससे ज्यादा ही बनाए। स्ट्राइक रेट भी कमाल का है और ओवरसीज बल्लेबाज भारतीय पिचेस पे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरी टीम को आगे लेके जा रहे हैं। वो कैसे कर पा रहे हैं? सबसे बड़ी बात अगर आपने नोटिस की होगी, ये तीनों बल्लेबाजों में ये ना वो फैंसी शॉट जो रहते हैं ना, वो बहुत कम लगाते हैं। जब शुरुआत करते हैं और अपनी इनिंग को आगे लेके जाते हैं, ज्यादातर सामने खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से उन्हें कामयाबी मिल रही है। लेकिन कई बल्लेबाज होते हैं ना जो ओवरसीज, वो थोड़े ज्यादा बैकफुट पे घुस जाते हैं, वो बाउंस को पूरी तरह से नेगेट नहीं कर पाते, वहां पे दिक्कत आती है। तो अभी तक ये तीनों बल्लेबाज की जो प्लानिंग है वो एकदम सामने की तरफ है, और अगर पिच आगे जाके स्लो होगी तब किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करते हैं वो जरूर देखना होगा, तब वो बैकफुट का गेम काम आएगा। खैर, अभी तक तो पूरी तरह से बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनके सामने वो सीएसके के स्पिनर, ये जो लड़ाई है ये देखने वाली है। सबसे बड़ी चिंता का विषय है लखनऊ के लिए उनका कप्तान, उस कप्तान ऋषभ पंत की बल्लेबाजी। और पिछले मैच में तो कीपिंग भी बहुत खराब रही थी। पिछले मैच में ओपन करने आए थे, मिचेल मार्श अवेलेबल थे नहीं, उनके लिए ओपन तो ठीक है, मेरा ये मानना है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अभी क्योंकि मार्श का फॉर्म अच्छा है ओपन करते हुए, माकरम का फॉर्म अच्छा है ओपन करते हुए, अगर मार्श अवेलेबल हो जाते हैं तो क्या आप उन्हें बदलना चाहेंगे? मेरे हिसाब से नहीं। क्या वो कहेंगे कि मार्श आप नंबर 3 पे आइए, मैं ओपन करता हूं? ये सबकी निगाहें उनके ऊपर रहेगी। और मुझे तो ये लगता है कि उनका जो अप्रोच था पिछले मैच में जब ओपन कर रहे थे, वो अप्रोच सही नहीं था। वो आए अगर ओपन करने, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे थे। अगर इतना ज्यादा टाइम लेंगे, लकीली माकरम ने अच्छा किया, इसी वजह से टाइम ले पाए, लेकिन उनको अपने बेबाक अंदाज पे खेलना पड़ेगा, अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा और अपनी गेम को ना स्पिनर के सामने बेहतर करना पड़ेगा। तो अगर वो नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी का सबब रहेगा उनके अपने खेल पे। तो इस चीज, एक जो फैक्टर है लखनऊ को ठीक करना पड़ेगा, वो कप्तान खुद है। कीपिंग में भी बेहतरी करें और बल्लेबाजी में। अभी तक एक्सटर्नल प्रेशर नहीं आया है क्योंकि टीम जीत रही है। अगर टीम ना जीते, खुद का फॉर्म ना रहे, फिर ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है ऋषभ पंत को। लखनऊ की गेंदबाजी पे नजर एक और बार रहेगी। देखिए, केकेआर के सामने ईडन गार्डन्स पे पावर प्ले में 90 रन दे दिए थे, सिर्फ 4 रन से मैच जीते थे। ऐसा लग रहा था कि अगर रिंकू सिंह स्ट्राइक पे आते तो मैच जीत सकती थी केकेआर। खैर, पिछले मैच में गुजरात के सामने 120 पे पहली विकेट गिरी, फिर 127 पे 3 विकेट गिरा दी, मतलब कमबैक किया। अब जब कोई भी गेंदबाजी यूनिट कमबैक करती है ना, तो उनका कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाता है। सडनली क्या बदला 1-2 मैच में?
मुझे लग रहा है कि बेहतर प्लानिंग थी, अपने आप पे विश्वास रखा। जरूर गुजरात की जो बैटिंग यूनिट थी, जो कन्वेंशनल क्रिकेट शुरुआत में ज्यादा खेलती है, उसने हेल्प किया जरूर, लेकिन अपने मैदान में जब आती है ना ये टीम, तो थोड़ा बेहतर डायमेंशन को जानती है और बेहतर प्लानिंग के साथ उतरी थी पिछले मैच में, ऐसा मुझे लगा। और वो नजर आ रहा था ना जब तालमेल ड्रेसिंग रूम का, जो उनके मेंटोर है जहीर का और प्लेयर का जब चल रहा था, तो वो कम्युनिकेशन बार बार हो रहा था, तो प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी बहुत बेहतर तरीके से किया। अभी भी सवालिया निशान है। देखिए दिग्विजय राठी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बिश्नोई को 2 विकेट मिली तो उनका कॉन्फिडेंस ऊपर आएगा। शार्दुल ठाकुर हाईएस्ट विकेट टेकर है उनके। आकाशदीप को प्रदर्शन बेहतर करना पड़ेगा। आवेश खान भी पैच में अच्छा गेंदबाजी करे, लेकिन एकजुट होकर ये गेंदबाजी यूनिट ऐसा लग रहा है कि बेहतर कर रही है, लेकिन और भी बेहतर कर सकती है। सामने वाली टीम है ना, उनकी बल्लेबाजी यूनिट इतनी स्ट्रांग है नहीं। अगर पाटा पिच मिली तो उनकी बल्लेबाजी यूनिट बेहतर हो सकती है। तो तब उन पे जब दबाव आएगा, तब कैसी गेंदबाजी करते हैं, क्या ऑफ स्टंप के बाहर वाली लाइन, क्योंकि इनके पास एक्सप्रेस पेस नहीं है और कोई ऐसा स्पिनर भी नहीं है बहुत ज्यादा टर्न कराता है, तो वहां पे लिमिटेशन आ जाती है लखनऊ सुपर जायंट्स की। तो फिर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है लखनऊ की, जिससे उनको फायदा होगा। मिचेल मार्श अगर अवेलेबल है तो वो आ जाएंगे, हिम्मत सिंह बाहर चले जाएंगे। तो एडन माकरम, मिचेल मार्श, निकोलस पुरन, ऋषभ पंत, ये आपके 4 हो गए। उसके बाद डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर, दिग्विजय राठी, रवि बिश्नोई, आवेश खान, आकाशदीप और आयुष बदोनी। आयुष बदोनी ने बहुत अच्छा फिनिश किया था पिछले मैच में। देखिए ज्यादा बदलाव की तो यहाँ पे जरूरत है नहीं। हिम्मत सिंह मैंने पहले भी कहा कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, तो जैसे ही मौका मिला उनको लेके आ गए थे। मैंने कहा था उन पर नजर रखिएगा, तो वो अच्छे फॉर्म में है प्रैक्टिस मैचेस में खास करके। ये टीम सेटल नजर आ रही है, सिर्फ गेंदबाजी में अपने स्तर को बेहतर करने की जरूरत है। मुझे लगता है मैचअप की बात कर लेनी चाहिए। चलिए मैचअप की बात करते हैं। मैचअप बहुत इंपॉर्टेंट है। निकोलस पूरन के सामने अश्विन ने 3 बार आउट किया है, ये एक बार देखना चाहूंगा। दूसरा, अगर वो नहीं कर पाते तो निकोलस पूरन के सामने नूर अहमद के पास गुगली है, वो गेंद बाहर लेके जा सकते हैं। तो ये 2 गेंदबाज निकोलस पूरन के सामने वाली टीम माकरम और मिचेल मार्श अगर आते हैं खेलने के लिए, तो फिर खलील अहमद क्या वो गेंद को अंदर लेके आ सकते हैं? अभी तो बाहर बहुत अच्छा डाल रहे हैं, लेकिन अगर इन स्विंग डालेंगे मुझे लगता है मिचेल मार्श को आप फंसा सकते हैं और माकरम को भी। ये 2 मैचअप हो गए। क्योंकि कॉनवे और रचिन रविंद्रा दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करते हैं, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन होना चाहिए सीएसके के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर क्या माकरम एक आध ओवर पावर प्ले में डाल सकते हैं? ये मैचअप मैं देखना चाहूंगा। किसी और मैचअप पे आपकी नजर रहेगी? लखनऊ मजबूत है, लेकिन मुझे लगता है चेन्नई वापसी कर सकती है।